आप सभी का एग्जाम नगरी की यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी टीजीटी पीजीटी यूपी शिक्षक भर्ती व अन्य शिक्षक जगत से रिलेटेड खबरें लेकर आते हैं, जो भी आप भाई बहनों के लिए, चाहे भर्ती संबंधी सूचना हो या किसी भर्ती का रिजल्ट हो, आंसर की हो, या फिर कोई एडमिट कार्ड सूचना हो, सभी सूचनाएं आपको यहाँ पर मिलती हैं। एग्ज़ाम नगरी इसीलिए एक प्लेटफॉर्म पर सारी सूचनाएं देने के लिए आप सभी के लिए मेहनत कोशिश कर रहा है और डेली आपको दे रहा है, जिसमें विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आपको मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मई 2023 की सूचनाएं हैं। जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन या सूचना हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आशा आप सभी भाइयों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया होगा। चलिए देखते हैं क्या खबर है। भूगोल पर्यावरणों के सवालों से तय होगी मेरिट। देखिए, जो भाई बहनों को अगर पेपर इसका चाहिए तो मैंने पेपर डाल दिया है। आप एग्ज़ाम नगरी चले जाइए और इसका वीडियो, इसका पेपर का पूरा एनालिसिस किया गया है, आप वो भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा होगा कल का, और ये पूरे पेपर दोनों सेट के पड़े हुए हैं। आप जाकर एग्ज़ाम नगरी टेलीग्राम पर जाकर इसको कर सकते हैं। इसका जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए, तो भूगोल पर्यावरण के सवालों से तय होगी मेरिट। पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में दोनों विषय में पूछे गए सर्वाधिक 40 सवाल। कम रही यूपी से जुड़ी प्रश्नोत्तरों की संख्या। परीक्षा में पूछे गए समान अध्ययन के कुछ प्रश्न, जैसे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था कल। ये सब क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन थे समान ज्ञान के, मैंने आपको बता दिया था कि अधिकतर जो करंट अफेयर आया था, जो भी करंट आया था वो आपका दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 से आए थे, जिसमें सबसे सर्वाधिक अगर करंट पूछा जाए तो दिसंबर से पूछे गए थे, फिर उसके बाद फरवरी से, फिर जनवरी से। तो यही 3 मंथ जो थे, इन्हीं से करंट आया था। तो आप मान सकते हैं 6 से 7 महीने का पुराना करंट पूछा गया है, ज़्यादा नहीं। वो भी दिसंबर से ज़्यादा, फरवरी में भी उससे, फरवरी में ज़्यादा और जनवरी। तो ये 3 ही महीने जिन्होंने अच्छे से अध्ययन किया होगा उनका पेपर अच्छा गया होगा। देखिए, पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में इस मेरिट पर भूगोल पर्यावरण के सवालों से तय होगी। रविवार को प्रदेश के 51 जिलों के 1241 केंद्रों में 2 पालियों में आयोजित परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा, पहले प्रश्न पत्र, समान अध्ययन, इन दोनों विषयों से सर्वाधिक 40 सवाल पूछे गए। पीसीएस के 173 पदों की भर्ती परीक्षा, जिसमें 5,65,449 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिनमें से 3,41,392 परीक्षार्थी मतलब 60.37% उपस्थित रहे। परीक्षा में 60% मतलब उपस्थित रहे। समान अध्ययन कुल 150 प्रश्नों में पूछे गए, जिनमें इतिहास, इंडियन नेशनल मूवमेंट 27 सवाल, राज्य व्यवस्था और 16 करंट अफेयर से जुड़े 24 सवाल। तो मैंने आपको देखो करंट अफेयर, ये जो भी एनालिसिस आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मैंने जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा ही मैंने कल एनालिसिस आपको करके बताया। बहुत ही अच्छा एनालिसिस, आप एक बार देख सकते हैं वीडियो को जाकर। योजनाओं से जुड़े हुए सवाल रहे, जबकि प्रत्याशी की उम्मीद थी इस बार यूपी विशेष से प्रश्न, यूपी स्पेशल से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्याशी प्रसाद पांडे कहना कि मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय हटाकर समान अध्ययन से यूपी विशेष के 2 प्रश्नों शामिल किया गया। ऐसे प्रारंभिक परीक्षा में यूपी विशेष प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। प्रत्याशी आयुषी पांडे, प्रशांत शर्मा, ममता सोनी, सुनील यादव का पेपर संतुलित रहा। अगर कटऑफ की बात माने तो 120 अंकों के आसपास जा सकता है। कटऑफ जो है 120 अंकों के आसपास जा सकता है अगर किसी ने समान अध्ययन प्रश्न 150 में से 110 सही किए और 30-40 सवाल निगेटिव मार्किंग पे उसके चयन की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं के विशेषज्ञ वेद प्रकाश राजपूत के अनुसार पेपर संतुलित था और तकरीबन सभी विषय के सवाल पूछे गए थे। पुस्तकों से संबंधित लेखक सिद्धार्थ श्रीवास्तव के अनुसार आयोग प्रश्नों को सीधे न पूछकर परीक्षार्थियों को विषयों पर पकड़ और उनके मानसिक स्तर का आकलन का सफल प्रयास किया गया है। कौशाम्बी में सर्वाधिक और कानपुर में सबसे कम। तो 52 जिलों में जो प्रारंभिक परीक्षा में 72.31% उपस्थित कौशाम्बी में रही। प्रयागराज 75 जिलों में अगर देखा जाए तो इतने विद्यार्थी थे, 68.23%।
कानपुर में 43.71% उपस्थिति रही। एसएससी ने सीजीएल 2022 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। शनिवार देर रात जारी हुआ पर मध्य क्षेत्र के 8,245 लोग अभ्यर्थी सफल हुए। कर्मचारी आयोग कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल परीक्षा 2022 का अंतिम परिणाम शनिवार को देर रात जारी कर दिया। आयोग की तरफ से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में 3,601 पदों की सापेक्ष इतने ही अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए सफल बुलाया गया है। एसएससी मध्य क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और बिहार के 8,245 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। टीयर 1 का परिणाम 9 फरवरी जारी हुआ था। इसके बाद कंप्यूटर आधारित टीयर 2 परीक्षा स्किल टेस्ट 7 मार्च में कराया गया था। आयोग की तरफ से इस पर बताया गया है कि प्रतिशत सूची जारी नहीं होगी। जो पद खाली रहेंगे उन पदों को अगली भर्ती में शामिल किया जाए। आयोग की ओर से परीक्षा शामिल सभी अभ्यर्थियों को अंक जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। सीडीपीओ के 10 पदों के मामले में जवाब तलब। आप देख सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की यूपीपीसीएस 2020 बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ के 105 पदों में 10 ईडब्ल्यूएस पदों की कैरी फॉरवर्ड न करने पर रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका के लोक सेवा आयोग को जवाब मांगा। इसमें आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव में अंकित गर्ग 3 अन्य याचिकाओं पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी को सुनकर दिया है। 12 अप्रैल 2021 को पीसीएस 2020 की 487 सीटों के सापेक्ष 476 सीटों का परिणाम जारी किया गया था। याचिका में 12 अप्रैल 2021 जारी परिणाम पीसीएस 2020 परिणाम के साथ आए नोटिस को चुनौती दी गई। इस नोटिस में कहा गया कि योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण सीडीपीओ की 11 सीटें कैरी फॉरवर्ड की जा रही। याचिका के अनुसार 11 में से 10 सीटें ईडब्ल्यू से संबंधित थी, 1 सीट एससी कैटेगरी से रिक्त थी। याचिकाओं के अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी कहना है कि यूपी में ईडब्ल्यूएस अधिनियम 2020 3.6 में प्रावधान किया गया कि यदि किसी परीक्षा के जारी विज्ञप्ति के तहत ईडब्ल्यू की सीटें किसी कारण खाली रह जाए तो उन्हें समान वर्ग के योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, उन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन 10 ईडब्ल्यू सीटों का रिजल्ट अब तक नहीं जारी किया गया और न ही ये सीटें कैरी फॉरवर्ड हुई हैं। लोक सेवा आयोग ने यूपी ईडब्ल्यू एक्ट 2020 की धारा 3(6) का उल्लंघन किया। अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी कहना है कि सभी याचिकाओं समान वर्ग के मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दिया वे सीडीपीओ पद की योग्यता धारण करते हैं। प्रावधान के अनुसार सीडीपीओ की 10 ईडब्ल्यू सीटों का रिजल्ट कैरी फॉरवर्ड न करके जनरल कैटेगरी योग्य अभ्यर्थी भरा जाएगा। और मतलब 21 अप्रैल 2020 लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2023 के 20 के तहत 487 अभ्यर्थियों की विज्ञप्ति जारी किया जिसमें 105 सीडीपीओ के थे। और देख सकते हैं जो कुल मिलाकर जो पीसीएस की पेपर हुआ प्री का तो उसमें 60.37 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये मैंने आपको तुरंत बता दिया था। प्रश्न पूछे फिरोजशाह तुगलक नगरकोट अभियान संस्कृत में 300 पुस्तकों का अनुवाद। तो ये सभी मैंने ऊपर आपको विशेष बता दिया है। ठीक है, देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम अब 15 जून को है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन अब 15 जून को होगा। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है। 5 अप्रैल को आवेदन की अंतिम तिथि थी। अब बिना लेट फीस फॉर्म 15 मई तक भर सकेंगे। लेट फीस के साथ लास्ट डेट 20 मई होगी। देखिए आज की जो प्रमुख समाचार पत्रों पर जो छपी खबरें थी शिक्षा जगत से रिलेटेड तो यही थी, नियुक्ति भर्ती संबंध से रिलेटेड। तो वो आज की खबरें आपको मिल गई। जो भी भाई बहन चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा, जिससे पर डे प्रतिदिन जो भी समाचार पत्रों पर मुख्य प्रकाशित जो खबरें होंगी वो आप तक मिलती रहेंगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। जय हिंद जय भारत।